तो माँ बहन मूवी के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ जिसमें तृप्ति डिमरी थी और माधुरी दीक्षित थी लीड रोल में। उसमें रवि किशन भी थे, परेश रावल का भी कैमियो है और काफ़ी सारे लोग हैं जो मूवी में बहुत बेटर रोल और बहुत बेहतरीन रोल कर रहे हैं। बात यह है कि मूवी कैसी है। तो मूवी इंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, पर क्या परफेक्ट है? डेफिनेटली नहीं। फिल्म की स्टोरी बहुत बढ़िया है कि माधुरी दीक्षित एक ऐसी लेडी हैं जो काफ़ी अलग तरह के अटायर में दिखती है। मीन जिस तरह की वो ड्रेस पहनती है, उससे पूरा सोसाइटी उन्हें जज करता है और इसी जजमेंट के कारण कभी काफ़ी सारे रूमर्स और न्यूज़ उनके बारे में फैली हुई है और इससे उसको काफ़ी तकलीफ भी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें झेलना भी पड़ा है। पर क्या माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर सच में बहुत इनोसेंट है या फिर वो सच में कुछ शेडी हरकतें करती है? इन सारी चीज़ों के बारे में इस फ़िल्म में बताया गया है। इसके अलावा तृप्ति डिमरी का भी एक कैरेक्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। उसके भी अपने लफड़े हैं, फिर उसका जो बहन है, वो भी अपनी जीजा को फँसाना चाहती है या कुछ ऐसा नैरेटिव चल रहा है, तो वो भी एक अलग कंट्रोवर्सी है। और इसके अलावा रवि किशन के कैरेक्टर को जिस तरह से मारने की कोशिश होती है मीन काइंड ऑफ, तो वो भी एक स्टोरी है जो सारी और ये सारी स्टोरीज़ मिलके जो मैशअप क्रिएट करती है, ये उसी के बारे में है। चीज़ें बिगड़ती है जब ये इस स्टोरी को एक बेटर स्टोरी टेलिंग के साथ आगे नहीं ले जा पाते हैं। मेन तृप्ति डिमरी कॉमेडी रोल में या सीरियस रोल में, दोनों में बहुत अच्छी दिखी है। माधुरी दीक्षित ने भी अपना रोल प्ले किया है बहुत बेहतरीन वे में और बाकी कैरेक्टर्स का भी रोल बढ़िया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे में प्ले किया है। पर एक तो बात है स्केल, जिस तरह से सोसाइटी को दिखाया गया है, एक गली बना दिया गया है, वहीं पे पूरा आना-जाना हो रहा है, तो बजट रिस्ट्रेंट तो था ही, वो तो दिखता ही है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग का प्रॉब्लम ये है कि वो स्टोरी को किस तरह से सुनाएँ, जो नैरेटिव सेट करके गए, जिस तरह से सुनाए, वो बहुत अच्छा नहीं था। आई मीन एक तो जोक्स बहुत बढ़िया लैंड नहीं कर पाए, कुछ जगह जोक्स अच्छे थे, पर कुछ जगह जोक्स बहुत अच्छे से वो बिल्ड नहीं कर पाए, चीज़ों को अच्छे से दिखा नहीं पाए और समझा नहीं पाए कि आखिर कैरेक्टर किस तरह का है और चीज़ों को किस तरह से वो देखता है। उस चीज़ को काइंड ऑफ वो मिसफायर कर गए कई जगह पर और एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट है वो लूज़ होने लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग को ले जा रहे थे, इवन स्टोरी इंटरेस्टिंग है, पर फिर भी स्टोरी टेलिंग इस तरह से है कि आप काइंड ऑफ एक टाइम के बाद लूज़ कर देते हो अपना इंटरेस्ट कि कहाँ जाना चाहता है ये मूवी, किस डायरेक्शन में और कहाँ पहुँचना चाहता है। और ऊपर से एक जो क्राइम शो चल रहा होता है कि जो रोज़ का क्राइम होता है उसको दिखाया जाता है और उसके नैरेटिव के थ्रू से पूरा सोसाइटी का नैरेटिव दिखाया जाता है। वो सारी चीज़ें स्मार्ट प्ले है, पर काइंड ऑफ वो स्टोरी टेलिंग की कमी को भी दिखाता है कि आपके पास पता नहीं था, आपको पता नहीं था कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, इसके लिए उन्होंने इस डायरेक्शन को चुना और ये चीज़ें आप इतनी फ़िल्मों में देख चुके हो कि आप काइंड ऑफ बोर हो चुके हो। तो इसलिए भी वो सारी चीज़ें एक टाइम के बाद वर्क नहीं करती है आपके लिए, एक टाइम के बाद वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी नहीं लगती है। पहली बार दिखाता है तो अच्छा लगता है, पर उसके बाद हर बार होता है तो वो उतना फिट नहीं बैठता है स्टोरी टेलिंग में और काइंड ऑफ वो स्टोरी टेलिंग की कमी ही लगती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है कि आपको मूवी देखने में कुछ बोर लगेगा। हो सकता है बहुत लोगों को बहुत अच्छा लग जाए ये मूवी, ये कैपेबिलिटी रखती है। तो इसलिए ये फ़िल्म अच्छी है और एंड में जो ट्विस्ट आता है, जो चीज़ें होती है, वो बहुत बड़ा मैसिव ट्विस्ट नहीं है, पर हाँ, जिस तरह से चीज़ों को बिल्ड करके गए, उस हिसाब से वो ट्विस्ट अच्छा था और काइंड ऑफ एंडिंग का ट्विस्ट मुझे पसंद आया। बहुत बड़ा नहीं गए, बहुत एकदम ही क्रेज़ी नहीं गए, पर हाँ, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उस ट्विस्ट को हम सही कहेंगे। बस वो जो बिगिनिंग था और जो एंड था, इसके बीच में जो चीज़ें गई, वो थोड़े बेटर वे में जा सकती थी, पर मुझे एंड भी बढ़िया लगा, बिगिनिंग भी बढ़िया लगा और जिस तरह से वो चीज़ों को सेट किए, वो था। वहाँ चीज़ें अच्छी थी, इसलिए देख लिया, नहीं तो मैं तो छोड़ देता। 1 घंटे बाद ऐसा मोमेंट आता है, जब मुझे लगता है कि ये मूवी इंटरेस्ट लूज़ कर रही है। सो या तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें ये मूवी देखना है या नहीं।